नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास हैं दो दिग्गज मॉडल Redmi के। एक तरफ है Redmi का Note 8 और दूसरी तरफ है Redmi का Note 9 Pro। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बना है। हालांकि थोड़ी सी नाइंसाफी है यहाँ पर। एक तरफ Note 8 है, हालांकि अगर एक बार Note 8 Pro भी होता तब भी कंपैरिजन बन जाता, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन क्यों बना है ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं इसको कंपेयर, जानेंगे इनकी पूरी फीचर्स एंड डिटेल के बारे में, साथ ही साथ एक क्विक कैमरा कंपैरिजन भी देखेंगे और सबसे आखिरी में मैं अपने रिव्यूज़ दूंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। क्योंकि बजट में अगर एक बात करें तो ये बजट में आ जाता है 10,000 के आपको आसपास मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में परफॉर्मेंस में कहाँ पर अंतर आता है, कैमरा में कहाँ पर अंतर आता है, ये सब कुछ जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एक टिकाऊ फ़ोन खरीदने वाले हो जिसमें चाहते हैं सारे फीचर्स आपको मिल जाए, तो जानने के लिए आपको इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कराते हैं दोनों को ही कंपेयर और जानते हैं कि क्या खास रहता है इन दोनों ही मॉडल्स में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो दिग्गज मॉडल हैं। यहाँ पर एक तरफ है Redmi Note 8 और दूसरी तरफ है Redmi का Note 9 Pro। हालांकि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है, पर फिर भी कंपैरिजन तो एक बनता ही है। तो फटाफट बॉक्स की बात कर लेते हैं। दोनों की पैकिंग लगभग सेम दिख रही है और दोनों के ही बैक सेक्शन पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो मेन फीचर रहता है दोनों का ही वो रहता है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके बारे में हम लोग बाद में जाकर बात करेंगे, लेकिन फटाफट हम लोग एक बेसिक सा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो Note 8 रहता है, यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। साथ ही फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम Redmi Note 9 Pro की बात करते हैं, तो यहाँ पर 5020 mAh की बैटरी मिलती है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लगभग थोड़ा सा एक डिफरेंस के साथ थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी लेकर आती हैं। साथ ही साथ दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास की कोडिंग देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो इन सब बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। फटाफट बॉक्सेस को ओपन करते हैं, देखते हैं कि किस बॉक्स में क्या खास रहता है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को ही मैंने ऑलरेडी सबसे ओपन करा कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही आपको अलग से सेक्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो इन सेक्शन को बाहर निकालेंगे और बात करेंगे कि भाई क्या क्या खास रहता है इन सेक्शंस में आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मोटा सा ये सेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों साथ ही साथ ये बेसिक सा पेपर वर्क और ये केस कवर देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसको अभी हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं और केस कवर को बाहर निकाल लेते हैं। पेपर वर्क कोई खास इस्तेमाल होता नहीं है, तो आप चाहें तो ओवरव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज केस कवर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एकदम ट्रांसपेरेंट केस कवर देखने को मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी का अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी बेहतरीन समझ में आएगी। वहीं दोस्तों फटाफट अगर हम लोग Note 9 Pro की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक अलग से सेक्शन दे रखा होता है और इससे इजेक्टर पिन दे रखी होती है। बेसिक सा पेपर वर्क रहता है और यहाँ पर केस कवर में आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इसको निकाल कर साइड में रख लेते हैं। और केस कवर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो केस कवर यहाँ पर आपका हल्का सा ब्लैक सा रहता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट चाह रहा था, बट यहाँ पर कंपनी की तरफ से हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली है। तो फिलहाल इसको भी नीचे रख लेते हैं। बात करते हैं फ़ोन को बाहर निकाल कर कि भाई फ़ोन में क्या खास रहता है। तो फ़ोन को अभी हम लोग निकाल कर बाहर रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 8 के बारे में। तो इस फ़ोन को भी निकाल कर अभी हम लोग साइड में ही रख लेते हैं। एसेसरीज देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या रहता है। तो दोस्तों दोनों में ही आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे Redmi के चार्जर को Note 8 वाले को, तो ये ब्लैक कलर में आपका होता है। वहीं दोस्तों Note 9 वाला जो कि ये चार्जर गया है फर्स्ट, तो उसको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर दोनों के चार्जर की बनावट में आपको एक सिमिलैरिटी ये देखने को मिल जाएगी कि साइज़ वगैरह में सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कलर में आपको अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आउटपुट रेटिंग अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग दोनों में ही देखने को मिल जाती है। यानी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की लगभग सेम रहती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम केबल्स की बात करते हैं, तो दोस्तों दोनों में ही आपको टाइप सी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर ये रहती है आपकी टाइप सी केबल Note 8 में भी, और यहाँ पर Note 9 Pro में भी आपको ये टाइप सी केबल ही देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये बेसिक सी एसेसरीज रहती है। फटाफट इन सारे सामान को साइड में कर लेते हैं, फ़ोन के अंदर चलते हैं, बात करते हैं इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास से एक तरफ है Redmi का Note 8 और दूसरी तरफ है Redmi का Note 9 Pro। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पर इनके साइज में आ जाता है, Note 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.30 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहेगी। वहीं Note 9 Pro की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 60 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी IPS LCD पैनल बेस्ड रहेगी। दोनों में ही ये IPS LCD पैनल रहता है और साथ ही साथ फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर स्क्रीन साइज में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा होगा। अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जाकर इनके सेल्फी कैमरा की, तो ऊपर की तरफ आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाते हैं। Note 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होता है। वहीं Note 9 Pro में आपका 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, तो ये एक डिफरेंस भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। फटाफट बात करते हैं एक बार इनके फिजिकल ओवरव्यू की कि भाई इनकी बॉडी वगैरह कैसी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग को इनको निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं इनके साइड की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में ही आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पावर बटन भी रहती है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह आता है कि Note 9 Pro में आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा होता है साइड में। अपर सेक्शन की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको जो है IR सेंसर देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ एक सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है, जो कि आपका नॉइस कैंसिलेशन के लिए रहेगा। नीचे की तरफ में भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। दोनों में ही आपका जो है ऑडियो जैक, माइक और साथ में स्पीकर ग्रिल दे रखी होती हैं और ये दोनों के दोनों जो है आपकी टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है दोनों में, तो ये एक थोड़ा सा कॉमन टर्म यहाँ पर आपका रहता है। हालांकि बैटरी में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिला है, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में दूसरी तरफ आपको सिम स्लॉट दे रखे होते हैं, जो कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये इसका फिजिकल ओवरव्यू रहता है। लेकिन इसका सबसे कमाल का फीचर तो यहाँ पर इसके बैक पर रहता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर लंबाई में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एकदम अलग तरीके से क्वाड कैमरा सेटअप आपको दे रखा होता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा होता है। नीचे की तरफ दोनों में ही Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन कैमरास में एक बड़ा डिफरेंस रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वाड कैमरा की स्ट्रेंथ की, यहाँ पर Note 8 में आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल्स के कैमरास देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम Redmi Note 9 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पर 48+8+5+2 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिलते हैं। यानी कि एक अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन प्राइमरी कैमरा यहाँ पर दोनों में ही 48 मेगापिक्सल का रहता है। इसी वजह से यहाँ पर ये कंपैरिजन बन जाता है। अगर कैमरा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं था। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस रेंज की, तो यहाँ पर उसमें भी एक अंतर है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं दोनों ही फ़ोन के अंदर और बात करते हैं जाकर इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि भाई क्या खास रहता है इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर एक बार जल्दी से जाकर बात करते हैं इन दोनों की सेटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर ये रही इनकी सेटिंग्स और चलते हैं इनके अबाउट फोन सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही होंगी चीज़ें, लेकिन अभी एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि स्क्रीन में आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिला है। तो दोस्तों ब्राइटनेस यहाँ पर मैं फुल कर लेता हूँ दोनों की, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अंतर कहाँ से आना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको स्क्रीन में कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा होगा। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डिवाइस नेम वगैरह दे रखा है। MIUI की अगर बात करते हैं तो दोनों में ही आपका अपडेटेड रहता है। यहाँ पर आपको MIUI वर्जन 11 दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एंड्रॉइड वर्जन अभी आपका जो है 9 पाई दे रखा होता है। हालांकि अपडेट्स आने लगे होंगे, इसके अपडेटेड नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे Note 9 Pro की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 दे रखा होता है। तो ये एक चीज़ देख लीजिएगा। हालांकि इसका आपको जो है Note 8 में भी अपडेट देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। वहीं दोस्तों वेरिएंट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, तो उनकी मैं बात करता नहीं हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर आपके मार्च के हिसाब से अपडेट देखने को मिल जाएंगे Note 8 में, लेकिन Note 9 Pro में ये आपके अप्रैल के हिसाब से अपडेट देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंसेस इसके प्रोसेसर में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है Redmi Note 8 में, लेकिन यहाँ पर आपको Note 9 Pro में स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हालांकि आप अगर बात करेंगे Note 8 की, तो गेमिंग यहाँ पर भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप 720G यानी कि Note 9 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पर गेमिंग की स्मूथनेस और भी काफ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि मैंने Note 8 का आपको कैमरा टेस्ट प्लस साथ ही साथ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस का भी टेस्ट करके दिखाया है, जो कि मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा अंतर दोनों में रहेगा। वहीं दोस्तों बैटरी में भी आपको एक छोटा सा अंतर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर
पर आपकी नोट 8 में रहती है 4000 mAh की, लेकिन यहाँ पर आपकी नोट 9 में आपको जो है 5020 mAh की देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं, बात करते हैं कैमरा की, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग नॉर्मल मोड पर एक एक फोटो को क्लिक करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या खास रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये फोटो को क्लिक कर लिया, चूँकि एकदम फ़ोन लगा हुआ है, एकदम सेट है। और दोस्तों वहीं दोस्तों अगर हल्का सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर इसकी भी एक फ़ोटो निकाल लेते हैं, तो लगभग एंगल सेम ही रहा है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने होंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं शार्पनेस वगैरह की, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दोनों में ही देखने को मिलती है। अगर आप बात करेंगे कलर की, तो लगभग दोनों में ही आपको सेम देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको और ज़्यादा डिटेल देने की, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जाकर, तो आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे दोनों की क्वालिटी में। हालांकि प्राइस रेंज में एक डिफरेंसेस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर मुझे तो कोई खास डिफरेंसेस आपको ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, दोनों की ही परफॉर्मेंस में लगभग दोनों की ही इक्वल देखने में लगी हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जाकर भाई इसमें और भी आपको क्या मिल जाता है, ये अभी हम लोगों ने 48 मेगापिक्सल का सेंसर ऑन नहीं किया है, तो उसको भी ऑन करके देखते हैं कि वहाँ भाई क्या अंतर आ जाता है। तो दोनों को 48 मेगापिक्सल पर स्विच कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं भाई चल के कि भाई 48 मेगापिक्सल पर ये आपको क्या दे रहा है भाई। तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल पर भी क्लिक हो गया है हमारा इमेज, और अगर देखेंगे आप यहाँ पर इसकी क्वालिटी को, तो यहाँ पर भी आपको जूमिंग क्वालिटी और भी तगड़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको अगर ये कहेंगे कि कोई परफॉर्मेंस में अंतर आ रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अगर आप इस चीज़ को बारीकी से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आप ये कहेंगे कि एंगल के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कैमरा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर इसके आप बात करते हैं जाकर जो है एक बार इसके सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। भाई देखो कैमरा में तो एक अंतर है ही, यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का मिला है, यहाँ पर नोट 9 प्रो में आपको 16 मेगापिक्सल का मिला है। तो अब देखना ये होगा, फटाफट एक सैंपल को क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या खास रहता है यहाँ पर भाई इसकी परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों नोट 8 से तो हमारी फ़ोटो क्लिक हो गई है। अब बात करते हैं अगर हम नोट 9 प्रो की, तो यहाँ से भी फ़ोटो हमारी क्लिक हो गई है। तो दोस्तों सेल्फी कैमरा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट की, तो एक बड़ा अंतर आपको यहाँ पर दोनों के ही कलर्स में देखने को मिल रहा है। अगर मैं अगल बगल दोनों को रख दूँ तो आपको ये अंतर साफ साफ समझ में भी आएगा। अगर आप यहाँ पर इसके कलर को देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं इसके कलर को देख पा रहे होंगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी होगी। वहीं दोस्तों जूमिंग क्वालिटी वगैरह में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं स्किन टोन अगर आप देखेंगे, तो दोनों में ही आपको डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं कीमत का भी एक डिफरेंस है, तो सेंसर में थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा अनबेस्ड कंपैरिजन की बात करते हैं, जो कि इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर में रहता है। चूँकि एक में रियर पर आपको दे रखा होता है और एक में आपको साइड में दे रखा होता है, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता है, बट फिर भी एक बार करके देख ही लेते हैं। तो देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा डिले होगा, तो इस पर आप थोड़ा सा कम ही जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि नोट 9 प्रो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नोट 9 प्रो की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। हो सकता है कि जो फिंगर रखने में भी थोड़ा सा डिले आ जाता हो, तो आप जैसे ही रखते हैं तो थोड़ा सा आपको देख सकते हैं कि नोट 9 प्रो की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। फेस अनलॉक की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपने फेस की तरफ लाएंगे, तो दोनों लगभग साथ में ओपन होते हैं। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं, और जैसे ही यहाँ पर आप जो है अपने फेस की तरफ लाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लगभग साथ में ही ओपन कर रहे हैं। एक बार फाइनली ट्राई करके देखते हैं, और जैसे ही अपने फेस की तरफ लाएंगे, तो लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं। हालांकि दोनों में ही एक आपको डिले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बेसिक सा इसका एक कंपैरिजन रहता है। अभी हम लोग इसके जो है कुछ पिक्चर सैंपल्स देखते हैं, उसके बाद फाइनल रिव्यू करेंगे कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में ही 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी सेंसर रहता है।
तो क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो कीमत में तो एक बड़ा अंतर है, लेकिन क्वालिटी में अंतर देखने को कोई खास मिला नहीं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि आखिर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा ये वाला फ़ोन आपको इसकी अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में एक बड़ा अंतर दिखना चाहिए, लेकिन वो तो देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो छोटी सी बात डिस्कस करने वाली हो जाती है वो यही हो जाती है कि अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है, अगर आपका 4000 mAh की बैटरी में भी काम चल जाता है, तो फिर आप इसको भी अगर उठा लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी ये दे देगा तो ये कुछ दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रांड से एक हैं, फीचर्स लगभग सेम मिलेंगे। तो प्रोसेसर और बैटरी को अगर थोड़ा सा किनारे कर दें और डिस्प्ले के साइज को किनारे कर दें तो कहीं ना कहीं ये भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी ही देता है। तो ये एक बेसिक सा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके प्राइमरी कैमरा की तरफ। सेल्फी कैमरा में हालांकि आपको जरूर एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा, सेंसर में भी अंतर है, साथ ही साथ क्वालिटी में तो एक पूरा अंतर है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे इस चीज को तो आपको एक अलग सा डिफरेंस समझ में आएगा दोनों के ही कलर कॉन्ट्रास्ट में। तो यहां पर मैं प्रेफर करूंगा कि आपके लिए Note 9 Pro एक बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फी वगैरह नहीं लेते हैं तो फिर आप इस पे भी जा सकते हैं। बैटरी में जरूर दोनों की तारीफ करनी होगी, यहां पर आपको 18 वाट की चार्जिंग मिल जाती है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बात करें अगर यहां पर 5000 mAh की बैटरी है, यहां पर 4000 mAh की बैटरी है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अंतर हो जाता है। तो इस पे आप देखिएगा, चूंकि 5000 mAh काफी ज्यादा सफिशिएंट रहती है, आपको पावर बैंक लेकर नहीं घूमना पड़ेगा हर जगह, और चूंकि ये गेमिंग के लिए बना है तो बैटरी कंजम्पशन तो इसमें होता ही है। हालांकि गेमिंग आप इसमें भी कर सकते हैं, मैंने इसका PUBG टेस्ट भी किया है, अगर आपने वो ना देखा हो तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहां आपको पता चल जाएगा कि भाई PUBG जैसे बड़े गेम में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो ये भी आप एक बार देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय कि आपको ये फोन कैसा लगता है। तो Note 8 और Note 9 Pro में एक कड़ी टक्कर यहाँ पर हो जाती है इनके कैमरा को लेकर। हालांकि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको गेमिंग प्रोसेसर दे रखा होता है जो कि इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो ये एक आपको छोटी सी चीज़ देखने को मिल गई है। वहीं दोस्तों डिस्प्ले में एक बड़ा अंतर है, अगर हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ना सिर्फ साइज में बल्कि यहाँ पर इनकी जो है पंच होल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच है, यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले दे रखी होती है, तो ये एक बड़ा अंतर है आपके लिए रहता है। तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूँ। अगर आप इन दोनों ही फोन्स के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप पूरा रिव्यू जाकर पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी राय भी दे सकते हैं इन दोनों ही फोन्स के बारे में। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहें तो इन दोनों फोन में बताइए कि आपको कौन सा पसंद आया है, कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों ये फिलहाल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ताकि हम लोग को इंकरेजमेंट मिल सके और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।